भगवान शंकराचार्य जी ने शासन तंत्र का शोधन किया, व्यासपीठ की प्रतिष्ठा की, लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया, विकृत ज्ञान विज्ञान को शुद्ध किया, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद किया और फिर वैदिक शिक्षा पद्धति को गुरुकुल के माध्यम से क्रियान्वित किया। भविष्य में शासन तंत्र निरंकुश न हो, इसलिए 4 धार्मिक राजधानियों की प्रतिष्ठा की और 4 अपने योग्यतम शिष्यों को शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। ईश्वर का, अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो धर्म अध्यात्म के नाम पर जो जिधर ले जाएंगे उधर ही व्यक्ति चलने लगेंगे। अंधे नैव नियमाना यथांधा, दंभियों की दाल गल जाएगी। भगवान राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, शंकराचार्य, चाणक्य, समर्थ रामदास, इन सब के जीवन चरित्र का अध्ययन करके हमने 3 शब्द निकाला है: चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का चयन, उन्हें उचित प्रशिक्षण, मोर्चे पर नियोजन। ये युवकों को भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन से नवयुवक किस तरीके से प्रेरणा ले सकते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन से नवयुवक किस तरीके से प्रेरणा ले सकते हैं? पहली प्रेरणा तो यह है कि शासन तंत्र सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत हो, तभी हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकते हैं। शासन तंत्र दिशाहीन हो, विधर्मियों के हाथ में हो तो हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए आदि शंकराचार्य महाभाग ने बौद्धों के हाथ से शासन तंत्र को कर्षित किया। धर्मराज युधिष्ठिर जी के वंश में जो उत्पन्न हुए थे सुधन्मा जी, बौद्ध सम्राट के रूप में ख्याति प्राप्त थे। बौद्ध भिक्षुकों और पंडितों के संपर्क में आकर बौद्ध हो गए थे। उनके कूड़ेदानी के पास ऋग्वेद आदि रखे होते थे ताकि सनातनी चिढ़ें। भगवान शंकराचार्य ने उनके हृदय को बदल दिया। कुमारिल भट्ट ने उसमें भूमिका प्रस्तुत की। शासन तंत्र पहले शोधित किया शंकराचार्य ने, लेकिन उससे भी पहले क्या किया, 16 वर्ष की आयु तक कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विस्तृत किया। वाङ्मय का विशदीकरण और शोधन। फिर शासन तंत्र सनातन संविधान के अनुरूप प्रतिष्ठित किया। भविष्य में शासन तंत्र निरंकुश न हो, इसलिए 4 धार्मिक राजधानियों की प्रतिष्ठा की और 4 अपने योग्यतम शिष्यों को शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। तो शासन तंत्र हमारी संस्कृति के अनुरूप हो, तब हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कर सकते हैं। पहली बात यह है। आइए,
और दूसरी बात यह है कि वैदिक वाङ्मय के पठन पाठन की परंपरा लुप्त न हो। आजकल बीमारी क्या है, अंग्रेजों की कूटनीति। कल हम स्वामी जी को बता रहे थे कार में, जो कार में हमारी यात्रा होती है वो प्रशिक्षण शिविर है। 1-1.5 घंटे में पीछे होते हैं ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी और आगे होते हैं स्वामी जी। कि जब धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा, इधर आ जाए, जब धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा, ईश्वर का अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं होगा, तो धर्म अध्यात्म के नाम पर जो जिधर ले जाएंगे उधर ही व्यक्ति चलने लगेंगे। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, दंभियों की दाल गल जाएगी। यह कूटनीति थी, आजकल है। जब गुरुकुल की पढ़ाई थी तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परंपरा से गुरुकुल में सांगोपांग वेदाध्ययन करते थे, धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन हो ही जाता था, सबको धर्म का ज्ञान था, तो कोई दंभियों की दाल नहीं गलती थी धर्म ईश्वर के नाम पर। अब क्या हो गया, जितने ऊंचे पदाधिकारी हैं, जितने ऊंचे पदाधिकारी हैं उनके अंदर कामना की भट्ठी जली होती है। हथेली पर सरसों जमाना चाहते, उनको ख्याति प्राप्त धर्म और ईश्वर के नाम पे जो दंभी लोग होते हैं वो जल्दी आकृष्ट कर लेते हैं। तो ये अंग्रेजों की कूटनीति थी, कोई उधर ले जाए, कोई इधर ले जाए, कोई इधर ले जाए, हिंदुओं की दुर्गति हो जाए। जो भी संगतियां हैं सब पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने शासन तंत्र का शोधन किया, व्यासपीठ की प्रतिष्ठा की, लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया, विकृत ज्ञान विज्ञान को शुद्ध किया, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद किया और फिर वैदिक शिक्षा पद्धति को गुरुकुल के माध्यम से क्रियान्वित किया। शिक्षा, रक्षा, कृषि गौरक्ष, वाणिज्य और सेवा के प्रकल्प वर्णाश्रम के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल क्रियान्वित किया, मनुस्मृति के अनुकूल। आमूलचूल परिवर्तन हो गया। व्यासपीठ और शासन तंत्र में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित कर दिया कि दोनों दिशाहीन होते हैं तब देश दिशाहीन हो जाता है। शंकराचार्य से यह प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर चयन, प्रशिक्षण, नियोजन, मोबाइल बंद रखे हैं। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन, संक्रमण काल में काम करने के लिए ये 3 सूत्र वहाँ लिखा नहीं है। भगवान राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, शंकराचार्य, चाणक्य, समर्थ रामदास, इन सब के जीवन चरित्र का अध्ययन करके हमने 3 शब्द निकाला है। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का चयन, उन्हें उचित प्रशिक्षण और मोर्चे पर नियोजन। ये युवकों को भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। और कोई प्रश्न?